So this is a question of indefinite integration asked in JEE Mains 2024. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस टेन एक्स बाई 2 प्लस टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसका एक आंसर दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे अननोन्स हैं, अल्फा बीटा गामा। तो हम इन अननोन्स का वैल्यू निकालना है और फाइनली हमें अल्फा प्लस गामा बाई बीटा का वैल्यू बताना है। तो पहले हम इसका इंटीग्रेशन करके अपना आंसर निकालेंगे और जो आंसर आएगा वो गिवन आंसर से हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे और उसके बाद हमें अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू पता चल जाएगा, फिर हम फाइनल आंसर लिख देंगे। तो इंटीग्रेट करते टू, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स बाई डिनोमिनेटर में भी टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स डीएक्स। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी एलसीएम 1 है cos x का, cos x ये 3 cos x प्लस साइन एक्स dx। ये cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा सेकेंड टर्म में, फोर्थ टर्म, तो बचेगा क्या, 2 cos x माइनस साइन एक्स बाई 3 cos x प्लस साइन एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका एक स्पेशल फॉर्मेट होता है। कौन सा फॉर्मेट का क्वेश्चन है, a साइन एक्स प्लस b cos x डिवाइडेड बाई d cos x d साइन x प्लस e cos x। इस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन जब भी आता है तो इसका क्या रूल होता है, क्या अप्रोच होता है, हम लिखते हैं न्यूमरेटर इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, और यहाँ पे 2 कांस्टेंट लिखते हैं, एक कांस्टेंट a यहाँ पे आता है और दूसरा कांस्टेंट b यहाँ पे आता है। तो उसी अप्रोच से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, 2 cos x माइनस साइन x, तो यहाँ पे 2 cos x माइनस साइन x न्यूमरेटर इक्वल टू क्या लिखेंगे, सम कांस्टेंट a इंटू डी अपॉन dx ऑफ डिनोमिनेटर, कितना 3 cos x प्लस साइन x प्लस कुछ कांस्टेंट टर्म b इंटू डिनोमिनेटर कितना 3 cos x प्लस साइन x। यहां से a और b का वैल्यू हम निकालेंगे, तो 2 cos x माइनस साइन x इक्वल टू a, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आ जाएगा, 3 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3b cos x प्लस b sin x। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 2 cos x माइनस ऑफ साइन x इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3a sin x प्लस a cos x प्लस ये तो एज इट इज लिख देंगे 3b cos x प्लस b sin x। यहां से हम sin x वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे, cos x वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे 2 cos x माइनस ऑफ sin x इक्वल टू, sin x कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे sin x सब कॉमन निकलेगा, यहाँ पे sin x है और एक sin x वाला टर्म है यहाँ पे, दोनों तरफ से हम sin x कॉमन कर लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 3a प्लस यहाँ पे क्या बचेगा b प्लस, ऐसे ही एक बार cos x कॉमन कर लेंगे तो cos x वाले टर्म कौन है, एक टर्म a और दूसरा टर्म a। अगर cos x कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, a प्लस दूसरा यहाँ पे 3b। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में sin x और cos x को कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में sin x के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस 3a प्लस b इक्वल टू, लेफ्ट साइड में sin x का कोएफिशिएंट -1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऐसे ही cos x क्या, cos x के टर्म इक्वेट करते हैं तो राइट साइड में cos x के कोएफिशिएंट कितना है, a प्लस 3b इक्वल टू, और लेफ्ट साइड में cos x का क्या लिखा हुआ है 2। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें a और b का वैल्यू पता चल जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं।
सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कैसा लिखने लगेगा ये, -3a प्लस b इक्वल टू -1 एंड ये 3a प्लस 9b इक्वल टू 6। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये -3a एंड प्लस 3a तो कैंसिल हो गया, b प्लस 9b 10b इक्वल टू -1 प्लस 6 5। तो यहां से हमें b का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1/5। अब अगर b पता चल गया तो इस b का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम 1 से 1 में पुट कर देते हैं किसको, b को। तो -3a प्लस b की जगह पे 1/5 इक्वल टू -1, -3a इक्वल टू -1, ये इससे आ जाएगा तो -1/5। तो -3a ये कितना हो गया, -6/5। सॉरी, यहाँ पे 10b इक्वल टू 5 था तो ये यहाँ पे 1/2 हो जाता, ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर हो गया। तो यहाँ पर भी हम वैल्यू क्या आ जाता, 1/2 आता, यहाँ पर भी 1/2 हो जाता। तो ये फाइनली कितना हो जाता, -3/2। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। तो अब हमें a और b का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा रब कर लेते हैं इसको, क्योंकि अभी स्पेस नहीं है। हम ये पोर्शन a और b हमें पता चल गया, बाकी पोर्शन को मैं रब कर रहा हूं। तो जो a और b पता है उसको लिख लेते हैं। a का आंसर कितना आया था अपने पास, a इक्वल टू 1/2 और b भी कितना आ गया था, 1/2। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो अपना इंटीग्रेशन जो यहाँ पे बचा है, इंटीग्रेशन ऑफ, हमने इसको क्या लिख लिया, ये 2 cos x माइनस sin x, 2 cos x माइनस sin x को हमने ये लिख लिया था, 2 cos x माइनस sin x, ये पूरा टर्म। तो 2 cos x माइनस sin x को जगह पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसको लिख लेते हैं ऊपर न्यूमरेटर में a इंटू -3 sin x प्लस cos x प्लस b इंटू 3 cos x प्लस sin x dx डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ था, 3 cos x प्लस sin x। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ऊपर क्या बचा, -3 sin x प्लस cos x, एक टर्म, डिनोमिनेटर में 3 cos x प्लस sin x dx प्लस यहां से b भी कांस्टेंट है, ये भी इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा। तो क्या बचा, 3 cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 3 cos x प्लस sin x dx। अब हम a और b का वैल्यू पता ही है, उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इधर मैं अब रख कर देता हूं, आप लोग वो फुल्ली लिख लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखो a का वैल्यू कितना पता है, 1/2। अब ध्यान से देखेंगे तो अगर हम इसको t जूम करें तो इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो ये फाइनली कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, dt/t प्लस b का भी वैल्यू कितना आ गया था, 1/2। और यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों सेम लिखे हुए हैं, ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या बचा, 1 dx। इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, 1/2, 1/t का इंटीग्रेशन log t, और t को हमने क्या माना था, 3 cos x प्लस sin x प्लस ये 1/2, 1 dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो ये हमारा आया फाइनल इंटीग्रेशन। अब जो हमारा इंटीग्रेशन आया उसको गिवन आंसर से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर लेंगे, 1/2 दोनों जगह से कॉमन लिख सकते हैं, तो ये कैसा दिखने लगेगा, ln 3 cos x प्लस sin x प्लस x प्लस c। अब हम दोनों कंपेयर करते हैं। एक टर्म में क्या है, देखो x 1/2 बाहर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे अल्फा इंटू एक्स लिखा हुआ है। अपने पास एक x का टर्म है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया, मतलब क्या लिखा गया है,
1 लिखा गया है, इसका मतलब हम कंपेयर करने के बाद अल्फा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं 1। फिर ln आया, यहाँ पे log लिखा हुआ है, नेचुरल log ln sin x प्लस cos x। साइन के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बीटा, और cos के साथ क्या लिखा हुआ है गामा। यहाँ पे साइन के साथ क्या लिखा हुआ है 1 और cos के साथ क्या लिखा हुआ है 3। तो cos के साथ यहाँ पे गामा है, तो हम गामा का वैल्यू क्या बताएंगे, यहाँ पे cos के साथ गामा और यहाँ पे cos के साथ 3, तो गामा कितना आ गया 3। अल्फा sin x के साथ यहाँ 1 लिखा हुआ है और sin के साथ यहाँ पे बीटा लिखा हुआ है, तो बीटा कितना आ गया 1। तो अब हमें फाइनल इसका आंसर बताना है क्या, अल्फा प्लस गामा अपॉन बीटा, सबका हम रख देते हैं। अल्फा कितना आ गया 1 प्लस गामा 3 प्लस बीटा कितना 1, तो ये फाइनली कितना हो गया 1 प्लस 3 दैट इज 4 इज द राइट आंसर। और ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके।